नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संजय नगर वार्ड में व्याप्त जल संकट लेकर क्षेत्रीय लोगों ने की महापौर से शिकायत। अमृत योजना से बनी पानी की टंकी खाली रहने से हो रहा है जल संकट। थोड़ी देर की बारिश में ही प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास के घरों में भरी नाले की गंदगी। स्थानीय जनता हुई परेशान, नाला निर्माण में अनियमितताओं के लगाए आरोप। और ट्रांजिट विजिट पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने की अगवानी। डिंडोरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली वापस हुए रवाना। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर डिंडोरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रांजिट विजिट पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपत्नीक डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अगवानी की। दरअसल विश्व सिकिल सेल दिवस के अवसर पर डिंडोरी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ ट्रांजिट विजिट पर डुमना पहुंचे और कुछ देर बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से डिंडोरी के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर मिनिस्टर इन वेटिंग पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री समेत प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति दोपहर में डिंडोरी से वापस डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नेपियर टाउन स्थित शाखा से 20 लाख रुपए का लोन निकालने वाली अवतार गारमेंट्स की प्रोपराइटर रोजी ढिमोले और उनके पति ललित सोनी के विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू ने नव आदर्श कॉलोनी निवासी अवतार गारमेंट्स की प्रोपराइटर रोजी ढिमोले और उनके पति ललित सोनी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू एसपी आरडी भारद्वाज ने बताया कि सोनी दंपत्ति ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके नेपियर टाउन स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 20 लाख रुपए का लोन लिया था। बैंक को जब दस्तावेजों के फर्जी होने की बात पता चली तो बैंक प्रबंधन ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की थी और न्यायालय में परिवाद दायर किया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जबलपुर के नेपियर टाउन ब्रांच से रोजी ढिमोले और ललित सोनी द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लिया गया है, जिसमें जो दस्तावेज लगाए गए, जब उन दस्तावेज की जांच की गई तो ये पाया गया कि वो कूटरचित है। इसकी जांच के उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। जो प्रारंभिक जाँच में 20 लाख रुपये की बात आई है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि इनके द्वारा कोई अन्य लोन लिया गया है तो वो जानकारी विवेचना में संकलित की जाएगी। ईओडब्ल्यू ने न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बदलते मौसम में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने खान-पान में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। साथ ही फूड विभाग को निर्देश दिए हैं कि जांच अभियान की गति बढ़ाएं ताकि आम जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो सके। बदलते मौसम के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। चिकित्सकों का कहना है कि अधिकांश बीमारियां दूषित खाद्य पदार्थों एवं दूषित पानी के कारण होती है, लिहाजा खान-पान में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं खाद्य विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जांच अभियान की गति बढ़ाएं ताकि लोगों के बीच दूषित खाद्य सामग्री न परोसी जा सके। फूड डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि अधिकतर बीमारियां जो हैं वो भोजन के द्वारा ही होती हैं। तो फूड डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जगह जगह पर ये जाकर हमारे फूड ऑफिसर्स हैं, ये जानकारी लोगों को दे रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो ये कार्यक्रम लगातार सतत साल भर चलता रहेगा और चूँकि लोगों को आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि वो इस बारे में सतर्कता बरतें, जिससे कि भोजन से संक्रामक बीमारियां ना हो। चिकित्सकों का कहना है कि जो एजेंसियां बड़ी मात्रा में भोजन बनाकर सप्लाई करती हैं, उन पर भी नजर रखी जाना जरूरी है। संजय गांधी वार्ड क्रमांक 41 के निवासियों ने जल संकट को लेकर एक शिकायत महापौर से की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नवनिर्मित पानी की टंकी चालू नहीं की जा रही है और पाइपलाइन बिछाने का काम भी अधूरा है, जिसके चलते वार्ड में भीषण जल संकट व्याप्त है।
संजय गांधी वार्ड क्रमांक 41 के निवासियों ने एक शिकायत पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि वार्ड में भीषण जल संकट व्याप्त है। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष हो रहा है, लेकिन नगर निगम जल विभाग के अधिकारी समस्या दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आलम यह है कि अमृत योजना से बनाई गई पानी की टंकी खाली है, उसे शुरू नहीं किया जा रहा है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी अधूरा है। अधिकारियों की मनमानी के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। तो मुस्लिम बहुल वार्डों में जो पानी की समस्या गर्मी के टाइमों में आती है, उससे उनको अवगत कराया गया है और उनको ये बताया गया है कि वार्डों में जो टंकियां हैं, कई टंकियां जो हैं 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर की हैं, लेकिन वो लगभग 3 या 4 मीटर और 2.5 मीटर ही भरी जा रही हैं, जिसके कारण पानी की समस्या वार्डों में जस की तस बनी हुई है। और बहुत मेन बात यह है कि संजय गांधी वार्ड में जो पानी की टंकी है, उससे एक टाइम पानी दिया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि एक दिन छोड़ एक दिन पानी दिया जाएगा। जी, संजय गांधी वार्ड से आए। हमारे क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। पानी होने के बाद हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्षद के दिल में है ना सौतेला व्यवहार है हम लोगों को लेकर। टंकी चालक उनसे जाकर हम लोगों ने मुलाकात की कि हमारे क्षेत्र में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि आप क्षेत्रीय पार्षद से बात कीजिए। ये क्लियर है कि क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से हम लोगों को पानी रोका जाए। और वहाँ परमानेंट बोरिंग चलती है, उन बोरिंग के भी हम लोगों को चार्ज देना पड़ता है, महीने का 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। तो हम लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। लगभग 700-800 मकान है। शिकायतकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुनवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। खजरी खीरिया बाईपास के पास स्थित ग्राम पनगोडू में पिछले कई महीनों से जल संकट की समस्या व्याप्त है। आलम यह है कि बस्ती वासियों को दूर दूर से भीषण गर्मी में पानी लाना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से हलाकान ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जल संकट से निजात दिलाने की मांग की। खजरी खीरिया बाईपास के समीप स्थित ग्राम पनगोडू के बाशिंदे लंबे वक्त से जल संकट से जूझ रहे हैं, लिहाजा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर अपनी समस्या बताई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनको खजरी खीरिया बाईपास पार करके पानी लाना पड़ रहा है, जहां हाईवे पर वाहनों की धमाचौकड़ी मची रहती है एवं दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। हम लोग पानी की समस्या से आए हुए हैं, 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर ग्राम पंचायत गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, बिजली ऑफिस में भी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, 181 में भी फ़ोन लगाए, वहाँ से भी कोई रिपीट कुछ आता ही नहीं ऑप्शन कि ये दिक्कत है। और हमारे यहाँ कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, ना पानी की, ना नालियों की। 50 घर की बस्ती है, पूरा पानी हम लोग 4 लाइन नक्के लाना पड़ रहा है। एक हैंडपम्प है तो वो चलता है, कभी नहीं चलता, और इधर उधर से मांगते हैं। जैसे गोदाम बंद है तो हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, 4 लाइन जा रहे हैं पानी लेने, छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं। अगर हम लोगों के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर सर हम लोग क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों परेशान है। पानी नाली या हैंडपम्प है, हैंडपम्प के बगल से नाली हमारी इतनी गंदी है कि वो पानी हम लोग पी के किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, बच्चे का कोई बीमार हो रहा है। आज हम लोग आए, कलेक्ट्रेट आए हैं। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान न होने पर विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास स्थित घरों में नाले का गंदा पानी और कचरा भर गया है, जिसे लेकर क्षेत्रीय जनों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां पर लगभग 27 लाख की लागत से नाले का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें अनियमितताएं थी, जिसकी शिकायत निगम आयुक्त से भी की गई थी। थोड़ी देर की बारिश में ही नाले ओवरफ्लो हो गए और गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया। प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास रहने वाले लोग भी इस समस्या से जूझते नजर आए। दरअसल नाले का मलबा कचरा बारिश के पानी के साथ घरों में घुस गया और बारिश थमने के बाद जल स्तर कम हुआ तो लोगों ने स्वयं ही कचरे का मलबा साफ किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में क्षेत्र में 27 लाख रुपए की लागत से नाले का निर्माण हुआ है, लेकिन वो भी गुणवत्ताहीन एवं गलत ढंग से, जिसकी शिकायत भी नगर निगम के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दमोह नाका में चल रहा फ्लाईओवर एक्सटेंशन कार्य बदहाली का शिकार है। 8 जुलाई 2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना है, लेकिन अब तक आधा कार्य भी नहीं हो पाया है। 900 मीटर के निर्माण एरिया में 90 बाधाएं हैं, जिनके कारण राहगीर खून के आंसू रो रहे हैं। दमोह नाका फ्लाईओवर एक्सटेंशन का निर्माण कार्य किसी गांव की पुलिया की तर्ज पर कराया जा रहा है, जिसका खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ रहा है। रीवा की विजय कुमार मिश्रा एंड कंपनी को इस निर्माण कार्य का ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर कार्य कराया जा रहा है।
खास बात यह है कि 8 जुलाई 2024 को इस कार्य की समय सीमा तय है और अभी कार्य अधूरा है, यानी ज्यादा समय लगना तय है। बारिश के मौसम में ये बेढंगा कार्य लोगों पर कहर बनकर टूटने वाला है। राहगीरों की मुसीबतें बढ़ना तय है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कटंगी वार्ड नंबर 1 में ईंट रखने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। इस घटना में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इसमें लगभग 4 लोग घायल हो गए। वहीं थाना स्तर पर कार्यवाही नहीं होने से पीड़ित पक्ष ने एसपी कार्यालय में शिकायत की। कटंगी के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले रजक परिवार के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बताया कि घर के सामने ईंटें रखने को लेकर उनके पड़ोसी राजू पटेल ने विवाद किया और मारपीट कर दी। इस विवाद में मंजू रजक सहित उनके ससुर और पति को चोट आई है। ईंटें आई तो वहाँ पे सीसी रोड थी, तो उसने ईंटें बोला कि हम अपने दौरे में नहीं रखने देंगे। तो हमने सोचा कि तुम्हारे सामने नहीं है, हमारे सामने रखी जा रही हैं। तो बोलता है नहीं, हम नहीं रखने देंगे। तो हमारा बेटा बोलता है कि नहीं, आपकी जगह नहीं है, ये तो हमारे सामने रख रहे हैं हम। तो उसके गाल में एक खींच के चांटा मारा उसने। राजू पटेल है वो। 4-5 दिन बाद 7-8 के बीच में हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो उसने चोरी से आके और हम लोगों के ऊपर कितने लोग थे? मारा पीटा। कितने लोग? 5-6 लोग थे। पुलिस में शिकायत की थी सर, कुछ नहीं हो रहा और बोलते हैं कि ये तो छोटा मोटा सा केस। अपने भाइयों को बुला के और भी अदर लोगों को बुला के उसने अचानक से मारा पीटा करवाई और घर में कोई नहीं था। क्या नाम है उनका? उनका नाम राकेश पटेल चलता है, लेकिन सब राजू राजू बोलते हैं। अभी एसपी ऑफिस आए हैं, लेकिन सर नहीं मिले। कल भी आए थे तो भी मतलब नहीं मिले, और आज भी आए हैं फिर भी आज भी नहीं मिले। पीड़ित परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।